हिंदी लिखिएगा, शुद्ध संधारित परिपथ, शुद्ध संधारित परिपथ। बाबू वीवीआई लगा दे रहे हैं, 2 को बस वीवीआई बोले हैं। अगर ये आएगा तभी क्वेश्चन बन पाएगा इस पे, जितना क्वेश्चन आते हैं। शुद्ध संधारित परिपथ, जानते हो एक बात जानो, इधर देखो, हई तार है, इसमें तार है तो इसमें कुछ ना कुछ तो रेसिस्टेंस होगा ही ना। अरे बोलो, कोई भी ऐसा तार है जिसमें रेसिस्टेंस नहीं हो? कोई ऐसा तार नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। दुनिया में कोई आइडियल नहीं है, दुनिया में कोई चीज 100% नहीं है। कोई अगर बुरा इंसान है तो वो भी 100% नहीं है, कोई अच्छा इंसान है वो भी 100% नहीं है। तो ये तार में अगर करंट जा रहा है, अगर इस तार को कितना मोटा बना लो, लोहा का नहीं सोना का बना दो, तब भी इसमें क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा, लेकिन कम होगा। सोना का कम होगा, टीना का ज्यादा होगा, कॉपर का थोड़ा सा बीच बीच हुआ होगा, हाँ या ना। अब ध्यान से सुनना, प्योर इंडक्टिव पढ़ाए थे ना हम? अरे बोलो, प्योर इंडक्टिव पढ़ाए थे तो उसको तारे से ना जोड़े थे इंडक्टर को? अरे बोलो, हमने तार से जोड़ा था तो उसमें रेसिस्टेंस आ गया होगा कि नहीं पहले से? तो प्योर रह पाया? तो बाबू दुनिया में कुछ प्योर नहीं होता, ये हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल का मतलब मनगढ़ंत कहानी है। अगर ये होगा तो कैसा व्यवहार करेगा? जैसे हम मानते हैं कि ये पेन यहां से नीचे गिरा और समय निकाल लेते हैं, वो भी गलत आता है। उत्तर तो हमारे कॉपी पे लगभग आएगा, उसी के लगभग लगेगा भी, लेकिन हम लोग इग्नोर कर देते हैं क्या? एयर के रेसिस्टेंस को। किसको इग्नोर कर देते हैं? अगर ये हवा नहीं होता तो एक पन्ना को और एक इसको दोनों एक साथ गिरता, अगर छोड़ते तो। लेकिन आज के डेट में पन्ना को और इसको छोड़ोगे तो पन्ना ऐसे ऐसे गिरेगा, आई डायरेक्ट गिर जाएगा। यानी कुछ ना कुछ रोकता है ना, उसको क्या बोलते हैं? हवा। तो दुनिया में कोई भी चीज प्योर है, आइडियल है? हर चीज इंप्योर है। हाँ, उसी प्योरिटी में इंप्योरिटी में लोग क्या करता है, घटाता है इंप्योरिटी, कोशिश करता है। तो बाबू प्योर कैपेसिटिव सर्किट जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, क्या वो प्योर होगा? अरे बोलो, प्योर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, हम बनाने जा रहे हैं, यहां से मेन कहानी शुरू हो रहा है। क्या? कौन डायग्राम बाबू? सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम कहता है कि मस्त आइए, एक तार बनाइए, यहां पे क्या जोड़ दीजिए? अरे बोलो, है क्या? बैटरी है कि कथी है? और यहां पे क्या करना है? इसको काची से जोड़ दो? कौन सप्लाई? एसी सप्लाई से जोड़ो। और उसके बाद काची से जोड़ो? स्विच से। कची से बाबू? स्विच को क्या करो? ऑन। बाबू यहां पे कौन चार्ज आएगा? प्लस क्यू। तो यहां पे कौन आएगा? फिर से बोलो। अच्छा एक सेकंड, क्या प्लस क्यू एक प्लेट पे होगा, दूसरे प्लेट पे हमेशा माइनस क्यू होगा? बिल्कुल नहीं, कभी चार्ज इधर से भी जाएगा, कभी इधर से भी जाएगा। गलत या सही? ओके, तो ये प्रत्यावर्ती धारा का खेला हो रहा है। बाबू एक चीज ध्यान से देखना, यहां पे कैपेसिटर है ये ना, एगो प्लेट लगा है, एगो प्लेट लगा है, तरवा यहां से यहां तक है कि नहीं जी? बाबू अगर प्योर बनाना है तो इसका रेसिस्टेंस किसका बाबू? रेसिस्टेंस ऑफ किसका? वायर का। लगभग कितना मानना होगा? 0 कितना? 0 ओम। समझ में किसको किसको आ रहा है? हाथ उठाओ तो। कितना मानना होगा? तभी ये शुद्ध बना पाओगे, नहीं तो ये तो बन जाएगा अशुद्ध। और अशुद्ध पढ़ना है आगे, अशुद्ध भी पढ़ना है। चलिए, तो ये हम तो बोलेंगे सर्किट डायग्राम भी बना लीजिए, बहुत प्यारा सा। और सर्किट डायग्राम के नीचे क्या देना है हमको? वोल्टेज की करंट। अरे बोलना, पहले कौन आया? वोल्टेज। तो हम देंगे वोल्टेज V इक्वल टू क्या देंगे? V0 साइन ओमेगा टी दे दिए। अब देखना खेला क्या होने वाला। सारे लोग रेडी रहिए, यहां से हम इक्वेशन लिखने जाएंगे। वी हैव टू राइट क्या? इक्वेशन ऑफ, बोलो सब लोग, करंट। क्या लिखना है बाबू?
इक्वेशन ऑफ करंट, उसका मतलब होता है आई ऑफ टी लिखना है। क्या लिखना है बाबू? आई ऑफ टी। बाबू है ये क्वेश्चन आता है, इक्वेशन ऑफ करंट को डेराइव करो। हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं। सब बताइए देते कथी लगाते हैं? तो बाबू हम मानते हैं कि करंट कहां से जा रहा है, यहां से, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम डेरिवेशन यहां से कर रहे हैं, देखना सब लोग। अप्लाइंग KVL, क्या होता है KVL? जो वोल्टेज देते हैं उसमें क्या घट जाता है? अरे भाई क्या घटता है? इसका वोल्टेज, अरे बोलना। तो इसका वोल्टेज कितना होता है? Q बराबर क्या होता है? CV ना। अरे बोला था ना रे। अगर इसका चार्ज कितना है? Q है। सब लोग बोलो, चार्ज कितना है? Q है। तो Q बराबर क्या होगा? तो V बराबर क्या होगा? Q बाई C। अरे हाँ या ना, इतना ही ना वोल्टेज दे रहा होगा ये, नहीं बुझा रहा तुम लोग को? अगर चार्ज Q है, कैपेसिटेंस C है, इसका मान लो कैपेसिटेंस कितना है बाबू? C दिया हुआ है। इसका कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है? C दिया हुआ है। लिख देना इस सर्किट डायग्राम पे, अभी नहीं बाद में, C। तो वोल्टेज कितना आएगा? अरे बोलना, Q बराबर CV, तो V बराबर Q बाई, तो इतना वोल्टेज घटा दो, बराबर कितना हो जाएगा? ये ना होता है ने से चला है जन पहुंच जीरो, बंद परिपथ में कुल कार्य शून्य होता है। आइए, यही ना KVL है। तो V बराबर बताइए क्या हो जाएगा? अरे वो है ना Q बराबर CV। अरे बोलना। ओके बाबू, तो Q बराबर क्या आ जाएगा? वो है ना CV, चाहे चलो हम लिख देते हैं CV, कोई दिक्कत? यहां तक तो क्लियर है ना, ये तो पहले वो जानते थे Q बराबर CV। चलो अब आते हैं, एक काम करते हैं, हम वैल्यू रखते हैं Q बराबर C तो कांस्टेंट है, V क्या है? V नॉट साइन ओमेगा। हमको करंट चाहिए बाबू, करंट चाहिए तो हमको क्या डिफरेंशिएट कर दें? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू T बोथ साइड्स, हाँ या ना? अरे दोनों तरफ क्या कर रहे हैं? अरे तुम लोग को पता होगा dq बाई dt होगा। अरे इधर इधर क्या होगा? बोलो ना, C तो बाहर है, V नॉट बाहर है। अरे बोलो ना, तो D साइन ओमेगा t बाई, सब लोग बोलो, dt। ये ना होगा, काहे कि कांस्टेंट तो डिफरेंशिएशन से बाहर होता है। दोनों तरफ dt से क्या किए हैं? भागा दे दिए हैं। ये तो किए हैं, एक के कह रहे हैं डिफरेंशिएशन। क्या कह रहे हैं? कहे कि हमको निकालना था क्या बाबू? किसका करंट का, किसका इक्वेशन निकालना? आ गया है चार्ज, चार्ज को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम से तो क्या आ जाएगा? करंट। अरे dq बाई dt होता क्या है? करंट। नहीं पता है? केकरा पता है? करंट का फॉर्मूला क्या होता है? dq बाई, कितना आसान। अब देखना, तो हम लिख रहे हैं I बराबर बाबू CV नॉट, बताओ साइन का क्या होता है? क्या होता है? कॉस्ट ओमेगा। अब बाबू चेन रूल लगाएंगे तो गुना हो जाएगा ओमेगा। इंटीग्रेशन में भागा होता है और डिफरेंशिएशन में गुना होता है। कितना सिंपल बात। चलिए आइए, तो I बराबर बाबू ओमेगा को आगे लिख दें, कहे कि ये एंगल है ना, ये कॉस के अंदर है ना, ये ओमेगा आगे आएगा। तो हम लिखेंगे लिखते हैं V नॉट ओमेगा C, लिख सकते हैं? अरे कहीं से कहीं लिख दो। कॉस क्या बाबू? ये किसको किसको समझ में आ रहा है? तो पक्का? एक सेकंड, अब बताओ बाबू, साइन से शुरू किए थे, कहां से शुरू किए थे? पटक दिया कहां? कॉस। तो हमको कॉस को किस में बदल दे? साइन में, तब ना कंपैरिजन में मजा आएगा, हाँ या ना? तो कॉस को साइन में बदलने के लिए 90 माइनस थीटा भी होता है, 90 प्लस थीटा भी होता है। चलो हम देखते हैं, तुम लोग को नहीं पता होगा बायो वाला, तो देखो यहां पे साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है? कौन थीटा बाबू? पहले बोलो तो फिर से कॉस थीटा। दो गो फॉर्मूला होता है बाबू, इसमें तो दोनों लगा सकते हैं। अरे बोलो कौन सा लगाएं कि हमको मजा आए? पहला लगाएं? पहला लगाएंगे तो 90 पहले आ जाएगा ना, पहला लगाएंगे तो है ना आएगा कॉस 90 माइनस ओमेगा टी। इस तरह हमको चाहिए? नहीं चाहिए। हमको ओमेगा टी कहां चाहिए? पहले। कहां चाहिए? कहां चाहिए? तब ना मजा आएगा। तो हमको पहले चाहिए। तो एक काम करते हैं,
तो हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, देखो ना सब लोग, देखिए I बराबर वी नॉट ओमेगा एल साइन क्या ओमेगा टी प्लस 90, सही है ना बाबू। इसको लिखेंगे तो इसको पहले लिखो चाहे इसको पहले लिखो, फर्क, लेकिन इसको लिखेंगे ना तो इसको पहले लिख देंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा, क्या कि माइनस है ना इसके आगे, हाँ या ना, नहीं बुझाया, किसको किसको बुझा रहा है हाथ उठाओ, जिसको बुझा रहा है वो तेज है, थोड़ा बहुत जोड़ घटाव आता है, आज जिसको नहीं बुझा रहा हो तो भगवान भरोसे। अब आ जाओ सब लोग आ जाओ, देखो बाबू सबसे मेन मुद्दा है आई बराबर वी नॉट बाई आर होता है ना, अरे बोल ना, बोलो बोलो हमसे पूछ लो बाबू, अच्छा हाँ ओमेगा सी होगा, चलो ठीक है, अरे ठीक है इधर आइए, अब सुन आई बराबर होता है वी नॉट बाई आर होता है बाबू, ये जन तो वी नॉट बढ़ ले आर कहीं भाई है ये ना वो यार ना भाई, तो बाटा में रख जाए, तो बाटा में लाने के लिए हम 1 बाई ओमेगा सी लिख सकते हैं इसको, अरे बोल ना, ऊपर जाके गुना हो जाएगा, अरे बोल ना, पक्का बोलो, ओके तो हम इस तरह इसको लिख दिए। अब इसको क्या लिख रहे हैं, साइन ओमेगा टी प्लस 9। बाबू एक चीज बताना, अब हम बोलेंगे हियर, सबसे प्यारा चीज हियर, हम लोग 1 बाई ओमेगा सी को आज से बोलेंगे क्या बाबू, एक्स सी, क्या बोलेंगे, और इसका नाम होगा कैपेसिटिव, बोलो तो सब लोग, कैपेसिटिव क्या क्या होगा, रिएक्टेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है, आज एक नया भी फॉर्मूला आ गया कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, 1 बाई ओमेगा सी, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है। चलिए ओके इधर देखना बाबू, अब आते हैं, हमारा एक नया इक्वेशन बन के आ गया, सो हेंस इक्वेशन ऑफ क्या बाबू, अरे बोलो सब ना, करेंट आई बराबर हम क्या लिख सकते हैं बाबू, इसको बाबू इसको हम लिख दें क्या आई नॉट, अरे नहीं लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख दें साइन क्या प्लस 90, कोई दिक्कत तो नहीं है, अवेयर ये तो लिख सकते हैं ना आई नॉट बराबर, अरे बोलो ना वी नॉट बाई एक्स सी, और नहीं तो वी नॉट बाई 1 बाई ओमेगा सी, अरे गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, किसको किसको समझ में आ रहा है हाथ उठाओ बाबू, 1 मिनट, एक वो लाइन गबड़ाया तो सब गबड़ाया, यो याद रखिएगा। चलिए हमारा इक्वेशन तो निकल के आ गया है, अब थोड़ा हमको बताना, इधर थोड़ा सा हमको बताइएगा, करंट का इक्वेशन आ गया, वेरी गुड, वोल्टेज का इक्वेशन क्या था, टॉपिक लिखने जा रहे हैं हम, कौन डायग्राम, फेजर डायग्राम। बाबू हम फेजर डायग्राम बनाने से पहले हम क्या करते हैं, दोनों का इक्वेशन लिखते हैं, वोल्टेज का क्या था वी नॉट साइन, अच्छा आई क्या था आई नॉट साइन क्या ओमेगा टी प्लस 9। बाबू बताओ इसका फेज और इसका फेज कौन आगे है, आई आगे कि भी आगे है, गजब का चीज हो गया, इसमें फेज ऐसे बनेगा बाबू, हाई भी था, अरे बोल ना, करंट ऊपर बनेगा क्या अब नीचे बनेगा बाबू, ये तो रहा भी, करंट कहां बन जाएगा ऊपर, पक्का ना, अरे बोले ना, पिछले में ऐसा नहीं ना हुआ था, अरे बोलो ना, पिछले में क्या हुआ था, यहां भी था यहां, पक्का बोल, तो बाबू यहां हो गया भी और यहां हो गया आई, और अब बताओ किससे कौन आगे, करंट आगे है वोल्टेज से कितना डिग्री, तो बाबू हम तो लिख सकते हैं करंट, बोलो सब लोग, लीड्स वोल्टेज बाई कितना डिग्री, कितना डिग्री, ये तो पहला स्टेटमेंट लिख सकते हैं, दूसरा क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज लैग्स बिहाइंड, बिहाइंड क्या करंट कितना बाई कितना डिग्री बाई 90 डिग्री। बाबू एगो तो देख सीधा दो तरह से बोल सकते नहीं, वोल्टेज से आगे बा करंट कितना डिग्री 90 डिग्री, या करंट से वोल्टेज पीछे बा कितना डिग्री 90 डिग्री, दोनों चीज तो हो गया, हाँ या ना बाबू। ये कौन सा फेजर डायग्राम बनाए थे, सिंपल या टफ, क्या बनाए थे
सिंपल वाला ही। क्या वाला है? टफ वाला कैसे बनता है बना के दिखाएं? ओके, तो अब बनाने से पहले हम चाहेंगे आप लोग छाप लो। क्या करो? छाप लो एक एक लाइन। बाबू बाबू मेन फेजर डायग्राम देखना चाहोगे? नहीं? ओके, तो आंख बंद कर लीजिए। क्लास में काहे लाइल बड़ा था? चलो इन्हें तक लोगों, मेन फेजर डायग्राम अभी बता रहे हैं, इसको फील करो। छोटा सा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी हाई कौन एक्सिस है? हाई कौन एक्सिस है? बाबू एक बात बताओ, v इक्वल टू वी नॉट कितना डिग्री है? साइन ओमेगा टी। सब लोग बताओ कितना डिग्री कौन बना के है भाई? वी नॉट। वी नॉट कितना डिग्री कौन बनैले है? ओमेगा टी। कितना डिग्री बनैले है? अच्छा, यहां पे इक्वेशन वी नॉट साइन ओमेगा टी आएगा ना? यानी ये इक्वेशन किसका है? करंट का। और ये पीक वोल्टेज है। क्या है बाबू? सर ये करंट वोल्टेज का इक्वेशन है और ये पीक वोल्टेज। अब आता है, इधर आओ देखना बाबू, वोल्ट पीक वोल्टेज से कितना डिग्री आगे है कि पीछे है? अरे वोल्टेज से आगे है ना? समझ में आ रहा है? कितना डिग्री? ओके, तो 90 डिग्री आगे है, तो आगे इधर होगा कि इधर होगा? ओके, इधर होगा, तो 90 डिग्री आगे कहीं इधर होगा। गलत या सही? अच्छा एक सेकंड, तीर छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा? छोटा। कहेगी वोल्टेज से करंट क्या होता है? हमेशा छोटा। अब तुम लोग कहोगे सर यहाँ पे तो गुना हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है? ओमेगा सी। तो हाँ याद रखना, सी का वैल्यू बहुत कम होता है, 1 से बहुत छोटा होता है। नहीं नेगलेक्ट करते हैं रे गधा। हाँ, तो ये क्या है बाबू? कौन है बाबू? आई नॉट। कितना डिग्री कौन बन रहा है? कितना डिग्री? साफ साफ दिख रहा है कि वोल्टेज से करंट कितना डिग्री आगे है। अरे बोलो। तो ये है फेजर डायग्राम। जल्दी जल्दी बनाइए। अब आप लोग बनाइएगा वेव डायग्राम। क्या? वेव डायग्राम कौन बना के दिखा देगा? वेरी गुड, 1 2 3। ना ना, वो पिछिलका वाला नहीं है, ये थोड़ा सा अलग होगा ना। बारिश आ जाइए। वी क्या दिया हुआ है? सब लोग बताओ ना। वी नॉट साइन, अरे बोल ना। अच्छा आई क्या है? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90। केकरा केकरा दिख रहा है? हाथ उठाओ। ओमेगा टी प्लस 90। अब आते हैं खेल खेलते हैं इसमें। क्या? तो रहने देते हैं। थैंक यू सो मच आज के लिए। क्या जब तुम लोग नहीं पढ़ना चाहते हो तो क्या मजबूरी तो नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं आएगा। हम बोले हुए हैं बिहार बोर्ड में यहीं तक आता है, यहाँ नहीं आता, लेकिन स्टिल हम सीबीएसई में नहीं आता है, केवल जेई में आता है। और यो हम बताए हुए हैं, उसी दिन बोले थे वेव डायग्राम कहाँ आएगा? केवल जेई में। और हम बताए हुए तो अभी बता रहे हैं, कभी भी जेई में आ जाए। मान लो नीट में पूछ दे, जेई का क्वेश्चन पूछा था तो क्या करो? मान लो बिहार बोर्ड कहीं जेई का क्वेश्चन पूछ दे लगता, क्या करो? अरे पासो तो करना है, एनसीईआरटी दिया हुआ है। आओ ना देखो, बाबू हम भी का ग्राफ बनाए। ये किसका ग्राफ बनाया? ओके, ये वी नॉट। यहां पे क्या वैल्यू आएगा? अरे बोलो, वी नॉट। अच्छा ओके बाबू, मैक्सिमम कितना डिग्री पे जाता है? 90 डिग्री पे है ना? ओके ओके, ठीक है ठीक है बाबू। ये ग्राफ जो हम अभी बनाए हैं वो किसका ग्राफ है बाबू? वी नॉट साइन ओमेगा टी। अभी हमको क्या बनाना है बाबू? अगर ये देखो तो t बराबर 0 पे, ये t बराबर 0 पे साइन 0 0 यानी वोल्टेज 0 है ना? t बराबर 0 पे वोल्टेज 0 है, लेकिन यहाँ पे t बराबर 0 रखो तो साइन 90, वोल्टेज कितना है? आई नो वोल्टेज कितना है?
ओके, यानी जैसे टी बराबर 0 रख रहे हो, ये स्टार्ट कहां से हो रहा है? अरे बोलो ना, कहां से? प्लस आई नॉट की माइनस आई नॉट से? कहां से स्टार्ट हो रहा है? प्लस आई नॉट। बाबू जैसे ये आगे बढ़ा तो याद रखो, जब यहां से स्टार्ट होता बनाना सीखना। हाँ एक सेकंड, बस आइए, क्या कीजिए, आइए। अरे ग्राफो आधा से बनाना है, ऐसे बनता है, लेकिन हम बना रहे हैं। ओके बाबू, अब देखना t बराबर कितना डिग्री, 90 यहां पे रखेंगे। अरे भाई पूरा 90 90 90 कितना हो जाएगा? 180, यानी साइन 180 कितना होता है? 0। तो बाबू 90 डिग्री पे कितना हो जाए? 0। अरे बोल ना भाई, 90 डिग्री ना था। आप ओकरा बाद फिर नीचे मैक्सिमम होगा, फिर 90 डिग्री पे क्या होगा? 0। फिर यहां पे मैक्सिमम होगा, यहां पे। और ये किसका ग्राफ है बाबू? आई नॉट साइन ओमेगा। और याद रखना भी नॉट ऊपर होगा, नीचे आई नॉट होगा। 0 पे दोनों पॉजिटिव होगा। क्या? सॉरी, अरे हाँ प्लस 90 डिग्री है, माफी चाहता हूं मैं। ये है वेव डायग्राम। अब सब लोग, यहां पे तो कुछ नहीं बनाया जाता है, यहां पे लिखा जाता है टी। क्या हमको मजबूरी है, नहीं लिखेंगे तो अगला बार नहीं, कल का क्लासे नहीं अच्छे से हो पाएगा। सब लोग हेडिंग डाल लो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। बाबू क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स, बिहार बोर्ड। और न्यूमेरिकल सीबीएसई में। वीबीआई नया टॉपिक है, लिख लो, फॉर्मूला देंगे, घर ही जाना, उसके बाद कल इस पे सारा न्यूमेरिकल बन जाएगा। हिंदियों है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। हाई ग्राफवा कौन बनाया है? थोड़ा दिखाओ तो तुम्हें। वेरी गुड, तुम मेरा सही था, वेरी गुड। इस पे 0, जहां पे मैक्सिमम हो रहा है ना वहां पे 0 होगा, और जहां पे 0 हो रहा है ना वहां पे मैक्सिमम होगा। देखो यहां पे ग्राफ ऐसा दिखना चाहिए, मैक्सिमम। यहां पे 0 हो रहा है तो यहां पे मैक्सिमम दिखना चाहिए। सॉरी, देखो तो मैक्सिमम, जहां जहां 0 है वो मैक्सिमम दिखना चाहिए। दी रेसिस्टेंस offered by capacitor is known as capacitive reactance। दो नंबर मिल जाएगा। The resistance offered by capacitor is known as capacitive reactance। हिंदी लिखिए तो जल्दी से। इसका फॉर्मूला हिंदी लिखिएगा, संधारित्र द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध को, संधारित्र द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध को, संधारित्र द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध को कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। हैंग लिखिए, एक हिंदी हो ये वाला रट लेना, कोनो कोनो अलग अलग लिखता है, हम लोग इतना ही जानेंगे। बाबू कजी से सूचित करते हैं। अरे बोलो ना, फॉर्मूला क्या होता है?
1/ω/c। फॉर्मूला हो गया। SI यूनिट ऑफ XC क्या होगा, सब लोग बताओ। हम बताएं? ऑब्वियस बात है, हमेशा SI यूनिट क्या होता है बाबू, ओम। ये रट लेना सब, XC हो चाहे XL हो, उसका SI मात्रक क्या होगा, अरे बोलो ना, ओम। अब इसके आधार पे अरे छोड़ ही रहे यार, हाँ ओम, अरे ठीक बा बाबू। एक बात बताओ तो, ω/c का कोई ऐसा यूनिट बताओ तो, कौन बताएगा, ये नया क्वेश्चन है। इसका होता है ω/c का यूनिट होगा ओम का पावर -1। ये क्वेश्चन आया बिहार बोर्ड 2025 में। और इसका डायमेंशन सीबीएसई में पूछा हुआ है, सारा लिख के रखेंगे। बाबू एक आखिरी चीज, डायमेंशन, अरे हम छोड़ ही दिए, हम बोले थे 10 में छोड़ेंगे, 10 हो गया, घर जाइएगा, लास्ट है। अच्छा, डायमेंशन ऑफ क्या, XC क्या होगा, कौन बताएगा, वही बोलो, कल लिखवाए थे, क्या था, बोलो बोलो, M, हाँ हाँ बाबू, हइयो रट लेना सब। ये आया सीबीएसई में, अभी बोल रहे हैं डायमेंशन आया है। जिसको जिसको एग्जाम देना है सीबीएसई बिहार बोर्ड, सारा चीज हम बोल रहे हैं डिटो कंफर्म, कभी भी एक रत्ती इधर उधर नहीं होगा। चलिए कॉपी बंद कर लीजिए, घर पे जाकर रिवाइज, कल रिवाइजो कराएंगे, घबराओ मत, कल रिवीजन, आज जो डाउट छूट गया ना कल आके करा देंगे। बता रहे 2 मिनट रुकना, 2 मिनट रुकना बाबू। डायमेंशन का हिंदी XC, डायमेंशन का हिंदी क्या होता है, बीमा। इस चैप्टर का नाम क्या है जी, ओए इधर हाइए, अभी पढ़े हो, क्या पढ़े हो, आजा, ठीक बा बाबू। एक सेकेंड, XC बराबर क्या है, मैक्सिमम करंट मतलब I0 V0 बाई, अरे V0 बाई XC। बाबू क्या यही वाला ग्राफ बनाए हो, अरे देखो तो, अरे डॉट डॉट वाला ललका दाग बनाए हो। अच्छा ये वाला फेजर डायग्राम बनाए हो, बड़ा वाला लाइन कौन था, ये वाला, हाँ या ना, और ये पक्का ना, ये इक्वेशन लिखे हो, I0 sin ओमेगा t प्लस, अरे 90 डिग्री है ना था। जोरदार ताली बजाइए, आज का सारा क्लास हो गया समाप्त। थैंक यू सो मच, आज का क्लास बहुत प्रोडक्टिव था।